हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपने स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2023 दोस्तों आपके चल रहे हैं। 13 जनवरी की आप सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे आज 25 प्रश्नों के साथ। दोस्तों, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। दोस्तों, टेलीग्राम की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी। दोस्तों, पूछा गया क्वेश्चन था आज का सेकंड शिफ्ट में, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है? ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? शुंग वंश का प्रथम राजा कौन था? सोहन मान सिंह का संबंध किस नृत्य से है? इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस आपके पूछे हुए गए थे, तो आज इन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस आपके कर रहे होंगे टॉप 25 क्वेश्चन के साथ। दोस्तों, हिंदी और जीएस के 25 ही क्वेश्चन दोस्तों मुझे मिले हैं, और जितने भी क्वेश्चन छूटे हो दोस्त तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस वीडियो में अगले में जोड़ देंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हर एक क्लास की पीडीएफ और नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सेकंड शिफ्ट का पहला प्रश्न पूछा गया था आपसे, 2011 की जनगणना जो हुई थी उसके अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर कितनी थी? तो 82.14%। कितना? 82.14%। और जस्ट जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें पूछा गया था स्त्रियों की, यानी कि महिलाओं की थी 64.65 से, यानी कि 64.50 से लेकर 65.65 तक होती है। दोस्तों, ठीक है। तो ये पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में स्त्रियों के लिए, और पुरुषों वाला पूछा गया सेकंड शिफ्ट में। दोस्तों, आपको याद रखना हर एक शिफ्ट में रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं। दोस्तों, ठीक है। हूबहू आपकी स्क्रीन पे मैं फंसा देता हूँ क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद पूछा जा रहा है आपसे, जो सोडियम है, सोडियम को किस में रखा जाता है? सोडियम जो होता है उसको किस में रखा जाता है? इसका करेक्ट जवाब था केरोसिन, यानी कि जिसे मिट्टी का तेल बोलते हैं। मिट्टी का तेल दोस्तों केरोसिन में डुबोया जाता है, जिससे के कारण इसीलिए उन्हें ऑक्सीकरण किया जाता है। ठीक है, ऑक्सीकरण किया जाता है। सोडियम को रखा जाता है, पोटेशियम जैसे धातुओं को अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं, इन्हें किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है, यानी केरोसिन में। इसका करेक्ट जवाब केरोसिन था। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपकी स्क्रीन पे, जो कि आपसे पूछा गया था, आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन था, सीबीएसई के अध्यक्ष कौन हैं? सीबीएसई के अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? मनोज मनोज आहूजा इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब था। दोस्तों, नेक्स्ट शिफ्ट में आने वाले जो पेपर होने वाले हैं, यानी कि 14 जनवरी के लिए, सॉरी बस 14 जनवरी के लिए, तो जिस मेरे प्यारे दोस्त का 14 जनवरी को तक एग्ज़ाम होने वाला है, तो वो स्थापना दिवस और मुख्यालय जरूर रट के जाएंगे। दोस्तों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए फर्स्ट शिफ्ट में जब महिलाओं का पूछा है, तो सेकंड शिफ्ट में पुरुषों का जो अगर पूछा है, तो आपसे जो अगर अध्यक्ष पूछे हैं तो उनकी स्थापना और मुख्यालय जरूर पूछ सकते हैं। दोस्तों, किसी ना किसी शिफ्ट में पूछा जाएगा, 100% दोस्तों, 101% दोस्तों पूछा ही जाएगा। सीबीएसई की स्थापना 1962 ईस्वी में हुई और मुख्यालय इसका दिल्ली में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का ही सेलेक्टेड क्वेश्चन था। तो बोला गया था क्वेश्चन में, शुंग वंश का प्रथम राजा कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। दोस्तों, कौन था? पुष्यमित्र शुंग इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब था। शुंग राजवंश प्राचीन भारत का एक ब्राह्मण राजवंश था। आपसे ये पूछे कौन सा राजवंश था, तो ये बताएंगे अब ब्राह्मण राजवंश था, जिन्होंने मौर्य वंश के बाद शासन किया। इसके पहले कौन शासक, जो शुंग वंश था, इसके पहले कौन सा राजा, कौन वंश था? राजवंश था मौर्य राजवंश। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब था पुष्यमित्र शुंग। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन था, जो दिल्ली है, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है? तो अरविंद केजरीवाल जाएगा करेक्ट जवाब। इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब था अरविंद केजरीवाल। इनका जो अगर पूछा जाए, अरविंद जो केजरीवाल हैं, इनका जन्म कब हुआ था? तो 1968 ईस्वी में हरियाणा के हिसार शहर में हुआ था। हरियाणा में एक हिसार शहर है, हरियाणा पंजाब। दोस्तों, कहाँ? हरियाणा पंजाब हरियाणा में हिसार शहर में हुआ था। जो आपके अरविंद केजरीवाल हैं, इनका संबंध किस पार्टी से है? तो आम आदमी पार्टी से है, जो कि राष्ट्रीय संयोजक हैं। राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, जिनका संबंध आम आदमी पार्टी से है। सारे क्वेश्चन आपको एनालिसिस में करवाए थे, और आपको पता होना चाहिए जो पीडीएफ आपकी, कौन सी पीडीएफ
आपकी जो एसएससी जीडी जीके जीएस की क्लास यानी कि एक प्लेलिस्ट है, उसमें से आपके 100 से ज़्यादा मैंने प्रैक्टिस पेपर कराए थे। उनसे हूबहू दोस्तों 5 या 6 क्वेश्चन हर हाल में एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। 5 या 6 क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। जो मैंने कल का प्रैक्टिस पेपर कराया उससे आज की सुबह के शिफ्ट में 3 क्वेश्चन फंसे और शाम वाली में 2 फंसे दोस्तों। तो प्रैक्टिस पेपर जरूर सॉल्व करिएगा दोस्तों, क्योंकि सबसे पहले आपका एनालिसिस स्टडी पॉइंट करवाता है। 70% दोस्तों एनालिसिस करवाऊंगा। तो न्यायपालिका किस देश से ली गई है? यूएसए। न्यायपालिका दोस्तों किस देश से ली गई है? यूएसए। संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका से ली गई है। इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब था यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन था जो आपकी सोनल मानसिंह का संबंध किस नृत्य से था? तो आपका पता होना चाहिए सोनल मानसिंह थी, उनका संबंध किस नृत्य से था? तो वो भारतनाट्यम और ओडिसी नृत्य से था। तो यही क्वेश्चन का आंसर जो था वो करेक्ट था। भारतनाट्यम दिया होगा या ओडिसी नृत्य दोस्तों, दो में से एक दिया होगा, उसका करेक्ट जवाब यही था। सोनल मानसिंह की जन्म की बात करते हैं तो मुंबई में हुआ, ये याद करना है आपको, क्योंकि जो 14 जनवरी को पेपर होगा दोस्तों, उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जो सोनल मानसिंह हैं उनका जन्म कहाँ पे हुआ? तो मुंबई में हुआ। याद रखना है आपको, याद ही रखना है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपको बता देते हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, शब्द दिया था, उसके पर्यायवाची आपको बताना था। चांदनी की पर्यायवाची दोस्तों आपको बताना था, तो आपको बता देते हैं चंद्रिका, ज्योत्सना, कौमुदी और कुमुदकला, जुन्हाई, अमृतवर्षिणी, चंद्राताप, चंद्रमरीच। ठीक है, ये सारे थी चांदनी की पर्यायवाची दोस्तों। जो भी ऑप्शन में आपके दिया हो उसको टिक कर दीजिएगा। जो भी मेरा प्यारा दोस्त इन सभी में मिलते हुए शब्द को टिक किया होगा 100% उसका ऑप्शन सही दोस्तों है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था सिनोनिम्स वर्ड यानी कि पर्यायवाची शब्द पूछे ही गए थे। आपसे पहाड़ शब्द का पर्यायवाची पूछा गया था। किसका? पहाड़ का पर्यायवाची आपसे पूछा गया था। तो पहाड़ के आपको पर्यायवाची बता देते हैं। पर्वत जाएगा गिरि, अचल, भूमिधर, तुंग, आद्रि, शैल, धरणीधर, धराधर, नाग, भूधर, महीधर, नगपति, शिखर। दोस्तों ये किसके थे? पहाड़ के पर्यायवाची शब्द थे दोस्तों। इसमें जो ऑप्शन में आपके आया हो आप उसको टिक कर दीजिएगा, वही ऑप्शन सही था दोस्तों। ठीक है, तो पहाड़ के पर्यायवाची इतने सारे होते हैं दोस्तों। क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास का एनालिसिस जो अगर पसंद आ रहा हो तो क्लास को ज़रूर लाइक करना ना भूलें दोस्तों। लाइक कर दीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं इस क्वेश्चन पे। बोला गया था, एक क्वेश्चन आया था, ईडन गार्डन जो क्रिकेट स्टेडियम है वह कहाँ पे है? तो कोलकाता, जो कि वेस्ट बंगाल यानी कि कोलकाता में है। ये पूछा गया था क्वेश्चन, और ये किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से है दोस्तों। ये नहीं पूछा जाएगा नेक्स्ट शिफ्ट में आने वाले पेपर में। आपसे ये जरूर पूछा जाएगा इसकी स्थापना कब हुई थी। ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा दोस्तों। इसलिए आपको सारे क्वेश्चन मैं रिपीट करवाता हूँ। 1864 में हुई थी। इसमें दर्शक क्षमता कितनी है? तो 90,000 इसमें दर्शक क्षमता है दोस्तों। दर्शक कितने आ सकते हैं? 90,000 दोस्तों, याद रखना है। इसके बाद पूछा गया जो हरित क्रांति है की शुरुआत सबसे पहले किस देश से हुई थी? जो हरित क्रांति थी दोस्तों, ठीक है, उसकी शुरुआत सबसे पहले किस देश से हुई थी? तो इसका एनालिसिस आपके सामने बिल्कुल डिटेल के साथ आपकी स्क्रीन पे लगा दिया मैंने। आपसे बोला गया था हरित क्रांति उस क्रांति को कहा जाता है जिसका सीधा संबंध कृषि के क्षेत्र में तीव्रता वृद्धि से है, जिसमें रासायनिक उर्वरक तथा बीज के अत्यधिक उत्पादन से है। ठीक है, जिसमें ग्रीन रिवोल्यूशन की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, तो आपकी शुरुआत सर्वप्रथम कब से हुई थी? तो आपको याद रखना है 1966 से 1967 में हुई थी। सर्वप्रथम किसने? सर्वप्रथम मैक्सिको के प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग के शुरुआत किया गया था। कब? आपसे ऐसा नहीं पूछा गया था, देख लेते हैं एक बार क्या पूछा गया था। सबसे पहले किस देश से हुई थी? तो किस देश से हुई थी? तो आपको बता देते हैं मैक्सिको से हुई थी। ठीक है, सर्वप्रथम मैक्सिको के प्रोफेसर नॉर्मन से शुरू हुई थी। मैक्सिको से करेक्ट जवाब था आपका मैक्सिको। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया था आपसे क्वेश्चन दोस्तों,
हाँ, कमल का पर्यायवाची पूछा गया था। तो कमल का पर्यायवाची जो पूछा गया था तो आपके कई सारे हैं, पंकज, नीरज, सरोज, जलज, अंबुज, अम्ब, अरविंद, इंदिवर, उत्पल, कंज, कंज, कंवल, किंजल, कोकनद, जलजात, तमस, अनिल, इस तरह के कई सारे आपके सामने देखिए, पुष्कर, राजीव, वजीर, इस तरह के सारे बहुत सारे हैं आपके, देख लीजिए जो भी ऑप्शन आया हो आप उसको टिक कर दीजिएगा, वही ऑप्शन सही था। इनके अलावा मेरा जो भी प्यारा दोस्त इनके अलावा जो कुछ किया होगा तो वो ऑप्शन गलत कर दिया है दोस्तों। ठीक है, यही ऑप्शन थे, इसलिए मैं आपको एक चीज़ नहीं बताता हूँ, कई सारे नाम बता देता हूँ, वहाँ से आप सही टिक कर सकते थे दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों आपके लिए बना के लाता हूँ पीडीएफ दोस्तों। सबसे पहले यूट्यूब पे सबसे पहले नोटिफिकेशन और सबसे अच्छी क्लास आपको एसटीडी पॉइंट ही देता है दोस्तों, पता है ना, एसटीडी पॉइंट दोस्तों सबसे पहले दे देता है। तो एनालिसिस भी सबसे पहले, और सबसे अच्छा एनालिसिस पाने के लिए, हर एक क्वेश्चन को डिटेल में पाने के लिए आप एसटीडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो ठीक है, तो चलते हैं 2019 में सरस्वती पुरस्कार किसे मिला था। तो आप बताएंगे वासुदेव मोही। वासुदेव मोही करेक्ट जवाब था, वासुदेव मोही। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे आज के शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में, कि जो जीडीपी होता है किस पर अंकलित किया जाता है, यानी कि जीडीपी का जो फार्मूला था, क्या पूछा गया था, फार्मूला पूछा गया था। तो आप फार्मूला बताएंगे जीडीपी का, यानी कि जीडीपी को हिंदी बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद दोस्तों। इसका फार्मूला होता है उपभोग प्लस सकल निवेश प्लस सरकारी खर्च प्लस जो आपका निकल के आता है निर्यात और आयात का अंतर, ठीक, उसको जोड़ दिया जाता है। वो किसके बराबर होता है, सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस ब्रैकेट में था एक्स माइनस एम दोस्तों, ये फार्मूला था, यही ऑप्शन सही था। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब ये वाला ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया था आज, जो आपके शब्द दिए हुए थे उसकी पर्यायवाची आपको बताना था। तो पर्यायवाची शब्द आपको पता होना चाहिए, बिजली। बिजली की पर्यायवाची दोस्तों विद्युत, तड़ित, चंचला, चपला, इस तरह के इंद्रवज, करका, क्षण प्रभा, क्षणिका, गाज, दामिनी, व्रज, संपा, सौदामिनी, इस तरह के कई सारे देखिए आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, यही ऑप्शन, जो ऑप्शन आपके पेपर में आया हो आप उसको टिक कर लीजिए, क्योंकि कई सारे नाम चेंज करके एसएससी देता है। अब कहो बिजली का ही नेक्स्ट शिफ्ट में आ जाए, कहो उसमें दिया हो आज के पेपर में विद्युत दिया हो तो कल के कहो गैस दे दें, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं सारे के सारे शब्द आपके सामने लगा देता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज एक ये भी पर्यायवाची आया था, सेनानी से जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, तो बोला गया था पत्नी की पर्यायवाची दोस्तों क्या होगी। ठीक है, भार्या, बेगम, कलात्र, प्राण प्रिया, वधुदा, वधु, वामा, अर्धगिनी, सह, धरणी, गृहिणी, बहु, वनिता, जोरू, इस तरह के धर्मपत्नी, सांगिनी, बीबी, वरिता, गृह स्वामिनी दोस्तों, इस तरह के कई सारे शब्द देखिए आपकी स्क्रीन पे मैंने लगाए हैं। जो पत्नी की पर्यायवाची में शब्द आया हो वो शब्द जो कोई मेरा प्यारा दोस्त चयन किया होगा, टिक किया होगा, वो ऑप्शन सही किया है, उसके अलावा जो भी किया होगा वो गलत कर दिया दोस्तों। इसलिए मैं एक नहीं, जितने भी पीडीएफ के साथ देखा होगा, यानी कि जो एक शब्द होता है उसकी पर्यायवाची जितनी होती है मैं सब की सब लगा देता हूँ स्क्रीन पे। नेक्स्ट बोला गया था आज के क्वेश्चन में, जो वॉलीबॉल खेल होता है, वॉलीबॉल जो खेल होता है उसकी नेट की ऊंचाई दोस्तों कितनी होती है, किसकी, नेट की ऊंचाई की बात करते हैं। तो नेट की ऊंचाई दोस्तों कितनी होती है तो आपको बता देते हैं, ये मैंने लगा दिया पूरा फुल स्क्रीन पे दोस्तों। ठीक है, यानी कि FIVB के अनुसार वॉलीबॉल जो होता है कोर्ट, ठीक है, 18 मीटर यानी कि 29 फीट, जिसे 18 मीटर मतलब 29 फीट लंबा होता है, और 9 मीटर यानी कि आपका हो जाएगा 29.5 फीट चौड़ा होना चाहिए। वॉलीबॉल का जो नेट होता है 59 फीट लंबा होता है और 29.5 फीट चौड़ा होता है। ठीक है, यह दो भागों में बटा होता है, जिसमें से 9 फीट 29.5 फीट जो होता है के बाद नेट बांधा जाता है, लगाया जाता है, यानी कि नेट के ऊपरी हिस्सा कितना होता है 2.43 मीटर,
यानी कि फीट की बात करते हैं तो लगभग 8 फीट दोस्तों, लगभग 8 फीट ऊंचाई पे होता है। और 7.35 फीट पे वेंसु में वेमेंस वुमेन्स के लिए होती है, वुमेन्स के लिए यानी कितनी होती है, वुमेन्स के लिए इतनी होती है। और ऐसे कितनी होती है नेट की ऊंचाई, तो होती है 7.5। मेंस के लिए यानी कि मेंस के लिए होती है 8, कम से कम मिनिमम 8, 7.97 मेंस के लिए होती है। वुमेन के लिए यानी कि महिलाओं के लिए होती है 7.35 फीट दोस्तों। ठीक है। इसके बाद आपका पूछा हुआ क्वेश्चन था जो बैट, वो तो वॉलीबॉल का था। कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर आप बैडमिंटन का भी बता दीजिए, तो मैं बैडमिंटन की पीडीएफ आपकी स्क्रीन पे मैंने लगा दिया है। बैडमिंटन जो कोर्ट था, कोर्ट का आकार दोस्तों आयाम, ठीक है, यह कोर्ट दो भागों में विभाजित होता है। जो बैडमिंटन होता है यह दो भागों में विभाजित होता है, जिसका कोर्ट, जिसकी लंबाई लगभग 6.7 मीटर यानी कि 22 फीट होती है। और उसके बीच का नेट जो होता है, एक नेट लगा होता है जिसकी ऊंचाई कितनी होती है, 5 फीट 1 इंच के लगभग होती है। 5 फीट 1 इंच किसकी, बैडमिंटन की ऊंचाई होती है नेट की। ठीक है। और फिर मीटर की बात करते हैं तो लगभग 1.55 मीटर। ठीक है। इसके बाद आपसे एक पूछा गया था विलोम शब्द, उन्नति का विलोम दोस्तों पूछा गया था। तो उन्नति का विलोम था अवनति। अवनति दोस्तों उन्नति का विलोम शब्द था दोस्तों। इसके बाद एक शब्द पूछा गया था जिसमें शक्ति ना हो दोस्तों। एक शब्द क्या होगा, ये बड़ा शब्द लिखा था, इसके लिए एक शब्द का चयन करना था जिसमें शक्ति ना हो, तो वो उसे बोलते हैं निर्बल दोस्तों। क्या बोलते हैं, निर्बल बोल देते हैं। ये ऑप्शन सही था दोस्तों आज की सेकंड शिफ्ट के लिए। एक शिफ्ट में आया था, सेकंड ही शिफ्ट में आया है। कौन सी, सेकंड शिफ्ट में, यानी कि 13 जनवरी की जो सेकंड शिफ्ट थी उसके लिए एसएससी ने पूछा है कि इनमें से पराबैंगनी किरणें कौन सी हैं। तो आपका ऑप्शन दिया था सूर्य से आने वाली किरणें पराबैंगनी किरणें होती हैं। तो ये ऑप्शन सही था, सूर्य से आने वाली किरणें, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट था दोस्तों। ठीक है। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक मुहावरा दिया गया था आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, जो पूछा गया था आज के पेपर में, ऊँट के मुंह में जीरा होना। ऊँट के मुंह में जीरा होना हिंदी में पूछा गया था दोस्तों। किसमें, हिंदी में पूछा गया था। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों, जो भी क्वेश्चन मेरा छूट रहा है आप कमेंट कर दीजिए और उसको मैं अगले यानी कि थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट में लगा दूंगा दोस्तों। तो इसका अर्थ था बहुत कम मात्रा में कुछ वस्तु देना, आवश्यकता से बहुत कम प्राप्त होने वाली चीज़, जरूरत से कम प्राप्त होना, आवश्यकता से अधिक होना लेकिन वस्तु अपर्याप्त न होना, और खुराक से बहुत कम खाना मिलना दोस्तों। इस तरह के अर्थ जो थे ये था ऊँट के मुंह में जीरा होना। ये सारे अर्थ थे। जो भी अर्थ आपके स्क्रीन पे आया हो, जो भी पेपर में आया हो, आप उसको टिक कर दीजिएगा, वही आंसर सही था दोस्तों। नेक्स्ट बोला गया था जो कोशिका केंद्र होता है, इनमें से क्या एक नहीं पाया जाता है, यानी कोशिका केंद्र होती है उसमें क्या नहीं पाया जाता है। तो आपको डिटेल में बता देते हैं। जो केंद्र होता है, केंद्र में क्रोमोसोम और डीएनए, जीन आदि जीवों के सभी आनुवंशिक सामग्री होती है। ठीक है। यह एक हिस्सा महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, कोशिका का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। आपसे डीएनए की बात करते हैं, देख लेना अगली शिफ्ट में पूछा जाएगा डीएनए का पूरा नेम क्या होता है। डीऑक्सी राइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल डीएनए का पूरा नाम होता है दोस्तों। ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था जो हथियार रखने का अधिकार होता है, यानी किसका, आपके कट्टा हो गया, असलहा हो गए, इसका रखने का हथियार जो होते हैं उसका जो अधिकार होता है किस एक्ट के तहत होता है, रखने का अधिकार दोस्तों। ठीक है। कौन सा एक्ट है, तो एक्ट होता है आपका, ये ऑप्शन सही था। एक्ट कौन था, आर्म्स एक्ट था। आर्म्स एक्ट कब आया था, 1959 के तहत दोस्तों रखने का अधिकार होता है। यानी कि बंदूक रखने की अनुमति लाइसेंसी शुदा जो लाइसेंस होते हैं, एक व्यक्ति को 3 लाइसेंस शुदा, एक जो मनुष्य होगा, एक मनुष्य के पास कितने लाइसेंसी बंदूकें होंगी, 3 बंदूकें रखने की अधिकार होती है। ठीक है। तो यही था आज के क्वेश्चन के साथ एनालिसिस दोस्तों कंप्लीट हुआ। दोस्तों कंप्लीट अच्छा लगा हो, एनालिसिस अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें दोस्तों।
और चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिए। तो चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों। सभी मेरे प्यारे दोस्त अच्छे से पीडीएफ को पढ़ रहे होंगे और आने वाले समय में जितने लोगों का एग्ज़ाम है दोस्तों, अच्छे से पढ़ाई करिए क्योंकि अंदर का बेसिक चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। CISE का दोस्तों आपका मुख्यालय और इसके अध्यक्ष और स्थापना जरूर पता होनी चाहिए। कल के शिफ्ट में आएगा 70% दोस्तों, पेपर से मुझे 101% आशा है कि पूछा ही जाएगा। तो चलते हैं, क्लास को ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।